हेलो स्टूडेंट्स ऑफ एमबीए सेकंड सेमेस्टर। हम लोग यूनिट 1 के लास्ट लेक्चर वीडियो की तरफ हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियोस में देखा था कि रिसर्च क्या है, क्यों ज़रूरी है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और क्या किस किस टाइप के रिसर्च होते हैं जो हमको पढ़ने होते हैं। तो इसी के कंटिन्यूएशन में हम चल रहे हैं। तो 2 टाइप के रिसर्च और बचे हुए थे जो हम लोगों को डिस्कस करना बाकी था। एक क्वांटिटेटिव रिसर्च और एक क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च होता है जहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू में डील करते हैं, यानी जहाँ पे भी हम रिसर्च करेंगे और रिसर्च की डेटा हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात होगी। और क्वालिटेटिव रिसर्च की बात होगी जहाँ पे हमारा डेटा न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेसिकली बेस्ड ऑन न्यूमेरिक फिगर और नंबर। क्वांटिटेटिव रिसर्च एम्स टू मेजर द क्वांटिटी और अमाउंट एंड कंपेयर्स इट विद रिकॉर्ड एंड ट्राई टू प्रोजेक्ट ऑफ फ्यूचर पीरियड। मतलब कि ये क्या है कि जो वेरिएबल हैं, जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना, उनको रिकॉर्ड को कलेक्ट करना, उनके डेटा को कलेक्ट करना, और सिमिलर टाइप के जो न्यूमेरिकल डेटा अदर कंपनीज़ के हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हैं, अदर सिचुएशंस के हैं, उनको हम आपस में कंपेयर करना। तो इस तरह से क्वांटिटेटिव रिसर्च बेसिकली एक सिस्टमेटिक एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम क्वांटिटेटिव फिनोमिना और उसके रिलेशनशिप को देखते हैं या मेज़र करते हैं। ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है कि डेवलप एंड एम्प्लॉय मैथमेटिकल मॉडल, थ्योरीज, हाइपोथेसिस एट्सेट्रा। मतलब कि जैसे हम मैथमेटिकल मॉडल बनाना है तो हमें क्वांटिटेटिव की बात करनी होगी। ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज सेंट्रल टू quantitative research because it is provide fundamental connection between empirical observation and mathematical expression of quantitative relationship। मतलब कि जैसे जो एक एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन जो होता है और एक मैथमेटिकल एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो हम कर रहे हैं, जो न्यूमेरिकल डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप को भी ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही हम डिफ़ाइन कर पाते हैं। और उसके बेसिस पे हमें थ्योरी हो गया, मॉडल्स हो गया, या कोई भी जनरल इम्प्लीकेशंस हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। क्लियर। और स्टैटिस्टिकल मेथड बेसिकली क्या है कि एक इकोनॉमी से डील करता है, या कॉमर्स ऑफ इंडिया की बात करें या इकोनॉमी ऑफ इंडिया की बात करें, तो हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स की बात होगी तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स सिर्फ और सिर्फ किस में डील करता है? न्यूमेरिकल डेटा में डील करता है और ग्रुप ऑफ डेटा में डील करता है। तो वहाँ से ये जितने भी सारे रिसर्च हैं जो न्यूमेरिकल डेटा या ग्रुप ऑफ न्यूमेरिकल डेटा की बात करेगा, उसको हम कहेंगे कि ये हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च है। क्लियर। तो जहाँ पे भी जैसे मान लीजिए एज है, फैक्टर्स हैं, इनकम है, रेवेन्यू है, जीडीपी है, नेशनल इनकम है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम कैलकुलेट करेंगे, ये सब कुछ हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च है। कहीं रेवेन्यू की बात हो गई, डिमांड की बात हो गई, तो डिमांड यूनिट में होता है, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी में होता है। ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात हो गई, तो ये सब कुछ हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च में आएगा। ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करेंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली ये क्या है? कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा बाई observing with people what to say, yeah, what their meanings, definition, characters, simple, yeah, metaphors, yeah, description of things what the peoples are using over there. Okay. तो क्वालिटेटिव रिसर्च इज मच मोर सब्जेक्टिव। जैसे ऑब्जेक्टिव है तो ये सब्जेक्टिव होगा। एंड वेरी डिफरेंट मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, मेनली in individual, in depth, characteristics, behavior, motivation level,
ठीक है, उसकी लर्निंग इंडिविजुअल की बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें क्वालिटेटिव में होगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में एक्सप्रेस्ड नहीं हो रहे हैं। तो किसी का भी बिहेवियर अगर रिकॉर्ड करना हो, किसी का भी अगर कैरेक्टर्स बताना हो, या किसी का हमें व्यू जानना है, किसी का किसी पॉइंट पे वो क्या सोचता है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल अगर हमको जानना है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी न्यूमेरिकली डिफाइन नहीं हो सकती हैं। तो इन सारी वेरिएबल्स के लिए हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी रिसर्च होगा वो हम बताएंगे कि ये क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है। तो हर रिसर्च दो तरीके से आइडेंटिफाई हो सकता है कि वो क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है। ठीक है, क्वांटिटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा एंड क्वालिटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ द वेरिएबल्स। लाइक इंडिविजुअल्स वेरिएबल्स की बात करें तो उससे इंटरव्यू करके हम उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, उसकी क्या किसी चीज़ को लेकर के क्या उसका व्यू पॉइंट है, या क्या उसकी नॉलेज लेवल है, क्या उसका इंटेलेक्चुअल लेवल है, ये सारी चीज़ें हम उससे इंटरव्यू करके जान सकते हैं। तो ये इस तरह के जितने भी रिसर्च होंगे ये हमारे सारे के सारे क्वालिटेटिव रिसर्च होंगे। क्लियर? अब रिसर्च हमारा बहुत अच्छा हो, गुड हो, उसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं, यानी रिसर्च करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसको भी हमने पॉइंट्स में यहाँ डिस्कस कर दिया है, और इस पॉइंट्स को हम एलेबरेट कर देते हैं। तो क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च की जब बात होगी तो सबसे पहले कि ये ओरिजिनलिटी, मतलब कि ओरिजिनल इन नेचर होगा। ठीक है, अपने ओरिजिनलिटी मतलब जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, जो भी हमारा प्रॉब्लम्स एरिया होगा, वो ओरिजिनली डिफाइंड होगा, और उससे रिलेटेड ही हम डेटा कलेक्ट करेंगे। उसमें ओरिजिनलिटी होगी, कहने का मतलब है कि कोई भी एक फेक उसमें किसी तरह का आर्गूमेंट नहीं होगा, और जो भी डेटा होगा, कलेक्शन होगा, प्रोसेसिंग होगी, सब कुछ एकदम ओरिजिनल होगा, कि व्हाटएवर कि जिस भी सिचुएशन पे हम चीज़ें कर रहे हैं उसी सिचुएशन के ऊपर सारी चीज़ें होंगी। क्लैरिटी एंड एम्बिग्यूटी, मतलब स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसमें कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, जैसे जो रिसर्च कर रहा है उस बंदे का इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती उसको दे दिया गया हो, तब वो बिल्कुल भी रिसर्च अच्छा नहीं करेगा और रिसर्च कर ही नहीं पाएगा, या कह सकते हैं कि उसका जब इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें तो वो काम ही नहीं अच्छे से कर पाएगा। और रिसर्च के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इंटरेस्ट का होना, यानी जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, पर्टिकुलर एरिया पे हम रिसर्च कर रहे हैं, तो जिस भी बंदे को हमने सपोज करिए फील्ड में भेजा डेटा कलेक्शन के लिए, या वो उस पर एनालिसिस कर रहा है, इंटरप्रिटेशन कर रहा है, या प्रोसेसिंग कर रहा है, एनालाइज कर रहा है डेटा को, तो बिल्कुल अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा और सही से नहीं कर पाएगा, और जो हमारा रिजल्ट होगा, जो हम चाह रहे हैं, जिस भी ऑब्जेक्टिव लेके चले हैं, वो हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है। इम्पोर्टेंस एंड अप्लीकेबल, जो रिसर्च होना चाहिए वो इम्पोर्टेंस उसका होना चाहिए, मतलब कि जैसे कोई ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल एकदम बिना मतलब का रिसर्च कर रहे हों, तो हमारा टाइम, एफर्ट, मनी सब कुछ हमारा बर्बाद होगा। यानी इम्पोर्टेंस का होना चाहिए, उसका एक अपना अलग महत्व होना चाहिए, और अप्लीकेबल होना चाहिए, मतलब जिस भी सोसाइटी में हम रह रहे हैं या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो हमारा रिसर्च अप्लीकेबल हो, यानी कि उसका हम यूज उसमें कर पाएँ किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। तो इस तरह से हो कि हमारे आसपास की चीज़ों के लिए वो बेनिफिशियरी हो, या यूजेबल हो, या अप्लीकेबल हो। ठीक है। फिजिबिलिटी विद कैपेबिलिटी, रिसर्च हमारा फिजिबल होना चाहिए, जिस सिचुएशन में हो रहा है उसमें वो फिजिबल होना चाहिए, उससे रिलेटेड डेटा होना चाहिए, उससे रिलेटेड इंटरेस्टेड पीपल होना चाहिए, और उनकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए टू डू द रिसर्च। कॉस्ट एंड टाइम फिजिबिलिटी, जैसे कि हमारा रिसर्च के लिए हमारे पास बेसिकली समय बहुत कम होता है, अब उसमें कॉस्ट भी आती है, तो ये भी फिजिबल होना चाहिए, यानी हमारे बजट के हिसाब से होना चाहिए, या हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, जितने भी, वो हमारे उसके अंदर ही सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, या जो भी रिसोर्सेज एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायर्ड है रिसर्च के लिए, उसको हमको प्रोवाइड करना होगा। तो कॉस्ट एंड टाइम फिजिबिलिटी, मतलब जिस समय का रिसर्च है उसी समय का डेटा होना चाहिए। ऐसा नहीं हम 2021 में रिसर्च कर रहे हैं, डेटा 2011 का ले रहे हैं, तो वो हमारा बिल्कुल भी ख़राब रिसर्च हो जाएगा। क्लियर? अब रिसर्च करने के लिए हम
कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, इन्हीं स्टेप्स में ही आपका पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स इन्हीं स्टेप्स को इलेबोरेट करने में ही पूरी 5वीं यूनिट तक हम पहुंच जाएंगे। तो ये रिसर्च का प्रोसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने इस तरह से लिख दिया है। आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक यूनिट में तो एक एक दो दो प्रोसेस निकल जाएगा और हमारी पूरे प्रोसेस एंड आते आते हमारी पूरी 4-5 यूनिट ख़त्म हो जाएगी आपके सिलेबस का। तो सबसे पहले डिफाइन अ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी सबसे पहले हमारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होना चाहिए और वो प्रॉब्लम डिफाइंड होना चाहिए, यानी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होना चाहिए। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ एन हाफ सोल्यूशन। ये भी है रिसर्च में कि अगर प्रॉब्लम अच्छी तरीके से पता है तो आधा वो वहीं पे सॉल्व हो जाता है। कब समस्या कहाँ आती है, जब प्रॉब्लम ही नहीं पता होता है। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर किसी मरीज को देख रहा है, वो देखते ही पेशेंट को उसने बता दिया या उसको टेस्ट करा, उसने जान लिया कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली उसको हुआ क्या है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, जब वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली जान गया कि हाँ यही हुआ है, तो वहाँ पे क्या हो गया, आधा प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाता है। फिर आधा बचता क्या है, उससे रिलेटेड जो दवाई है मार्केट में वो उसको लिख देता है, कहता है जाओ खाओ और आराम करो और सही हो जाओ। तो ये प्रॉब्लम, अब पता चले डॉक्टर मरीज़ की प्रॉब्लम को ही नहीं जान पा रहा है, मरीज़ को समस्या बनी हुई है, वो दवाई दे रहा है, फिर समस्या बनी है, फिर दवाई दे रहा है, फिर समस्या बनी है, फिर दवाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे सबसे जो मोस्टली प्रॉब्लम क्या है कि वो प्रॉब्लम ही नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा है। डॉक्टर इज़ नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम वॉट एवर हैपनिंग विद द पेशेंट। देन you can say कि first and important steps of the research is defining a research problem। सबसे पहले कि research problem have to be defined, must be defined, we can say कि research problem must be defined, okay, and defined problem will provide half solution, okay, clear, ये बात समझ में आई। अब इसके बाद जब प्रॉब्लम डिफाइन हो गया, किसी भी सिचुएशन का प्रॉब्लम है और डिफाइन हो गया, अब हम जान गए, अब उससे रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू करेंगे। मतलब उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कहीं पे कोई प्रॉब्लम आया तो लोगों ने उसको कैसे सॉल्व किया, इस पे लिखा हुआ कोई साहित्य, कोई लिटरेचर, कोई रिसर्च पेपर या इस पे लिखी हुई कोई किताब, कोई बुक, हम उसको स्टडी करेंगे। या उससे रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई वेबसाइट है जहाँ पे उन्होंने उस प्रॉब्लम के केस को स्टडी किया है या केस को डिफ़ाइन किया है, तो हम उसको वहाँ पे स्टडी करेंगे। क्लियर। तो ये बात होगी लिटरेचर रिव्यू, मतलब उससे रिलेटेड रिव्यू को हम लिटरेचर को रिव्यू करेंगे, मतलब उसको पढ़ेंगे समझेंगे। क्योंकि हो सकता है जो प्रॉब्लम हमारे सामने आई हमारे लिए बिल्कुल नहीं हो, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम में या उसी तरह के प्रॉब्लम में कहीं हुआ हो तो हम उसको पढ़ेंगे तो जानेंगे ना कि ये प्रॉब्लम कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बाद वहाँ पे जो अथॉरिटी थी उसने क्या डिसीजन लिया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्लियर। तो ये हमारा लिटरेचर रिव्यू हो गया। फिर अब उसके बाद हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव एजम्पशन होता है, स्टैटिस्टिकल एजम्पशन होता है। जब हम कुछ समय के लिए जब कोई चीज़ हम मानते हैं तो हम उसको सही मान के हम उस पर वर्क करना शुरू कर देते हैं, फिर बाद में हमें उस प्रूफ करते हैं, फिर हाइपोथेसिस टेस्ट लगाते हैं, फिर टेस्ट के बाद हम रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट से हम ये देखते हैं कि हमने जो माना है नल या अल्टरनेट, दो तरीके का हाइपोथेसिस होता है। नल हाइपोथेसिस होता है जो सिचुएशन दी हुई है एज इट इज़ हमने बातें लिख दी तो वो नल हाइपोथेसिस है, और उसके जस्ट अपोजिट जो सिचुएशन नहीं दी है उसके अपोजिट हमने अल्टरनेट रख दिया। तो जब हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करके जब हम टूल्स एंड टेक्निक्स लगा के सॉल्व करते हैं तो हाइपोथेसिस हमें ये बताता है कि नल्स हमारा एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। नल एक्सेप्ट होगा तो अल्टरनेट रिजेक्ट हो जाएगा, और नल रिजेक्ट होगा तो अल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हमने फार्मूलेट कर लिया, फिर हम डिज़ाइन करेंगे, रिसर्च डिज़ाइन की बात करेंगे। रिसर्च डिज़ाइन में कि हमको किस तरह का रिसर्च करना है, ये डिस्क्रिप्टिव होगा, एक्सप्लोरेटिव होगा, वो सब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में आगे। रिसर्च किस डिज़ाइन कितने तरीके से होता है। तो जब डिज़ाइन कर लेंगे उसके बाद सैम्पल डिज़ाइन करेंगे कि जो डेटा कलेक्शन है उसकी सैम्पलिंग किस तरह से होगी, क्योंकि होल यूनिवर्स का डेटा तो कलेक्शन करना हमारे लिए पॉसिबल होता नहीं है, तो हम उसका सैम्पल डिज़ाइन भी करेंगे। फिर
कलेक्ट द डेटा करेंगे। कलेक्ट द डेटा मतलब कि हमें डेटा प्राइमरी लेना है कि सेकेंडरी लेना है। प्राइमरी लेना है तो किस किस टेक्निक से लेना है, क्वेश्चनेयर से लेना है, शेड्यूल से लेना है, इंटरव्यू से लेना है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे डेटा कलेक्शन में। फिर उसकी एनालिसिस हम करेंगे। एनालिसिस क्या होती है? जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उस पर हम उसकी एनालिसिस करते हैं। उसका डेटा कलेक्शन के बाद हम उसकी कोडिंग डिकोडिंग करते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर उसका हम टेबुलेशन करते हैं, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, या फिर उसमें हम स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक्स लगा करके हम उसको एनालाइज करते हैं। फिर हम एक कंक्लूज़न तक पहुंचते हैं, एक इंटरप्रिटेशन तक पहुंचते हैं, फिर हम इंटरप्रिटेशन लिखते हैं, मतलब व्याख्या करते हैं कि हमने जो प्रॉब्लम लेके चले थे उसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग कहाँ पे पहुँचे हैं और क्या क्या अल्टरनेटिव्स हमको मिला है। अब अल्टरनेटिव्स जो हमको मिले रहेंगे उसमें से हम कल कंक्लूज़न देंगे, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे, और फिर हम रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। सो सबसे लास्ट स्टेप है, यानी जो भी काम हम शुरू से किए हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से ले करके और रिसर्च किस ऑर्गेनाइजेशन का था, किस टॉपिक पे था, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करते हुए हम पूरा 50 से 100 पेज का हमारा रिसर्च फाइल तैयार होती है, जो कि आपको बनानी भी है सेकेंड सेमेस्टर के बाद जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे। तो ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, ठीक है, डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम से ले करके और रिपोर्ट राइटिंग तक। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे, आपका रिसर्च रिपोर्ट तैयार हो जाएगा, फिर उस पर आपके वाइवा भी होंगे 100 नंबर के। क्लियर? तो ये रिसर्च प्रोसेस, ये हमारा यूनिट 1 का ये कंटेंट था। इसको आप लोग पॉइंट वाइज जैसे हमने डिस्कस किया है, इसको आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को देखिए, पढ़िए, समझिए, और इससे रिलेटेड जो भी होमवर्क क्वेश्चन होंगे वो आप लोग करके ERP पे अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।